तो आज हमें क्या पढ़ना है? क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ना है, भारत की मतलब भारतीय जलवायु, ये देखना है आपको। इसमें देखिए दो तीन एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं। जैसे क्या क्या देखने हैं, एक तो जैसे जब भारत की जलवायु देखेंगे तो उसको बोल देंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, एक तो वो ये क्या होता है वो देख लेंगे। एक तो देख लेना है कि मानसूनी जलवायु क्या होता है। और जब आप मानसूनी जलवायु देखोगे तो यहाँ पे एक टॉपिक आएगा मानसून, ये भी समझना होगा। भारत में जो भारतीय जो जलवायु है ना, वो भारत में वर्षा का अनुसरण करती है। तो भारत में रेनफॉल आपको देखना होगा इस टॉपिक में। और इसके अलावा कई छोटे छोटे कंसेप्ट्स की समझ आपको चाहिए, तब जाकर के आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया को समझ सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि यह टॉपिक जेपीएससी पीटी प्लस मेंस दोनों जगह आपको काम आएगा। और दूसरी बात, इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा चुका है। ठीक है ना? इसी नोट्स को, उसी पीडीएफ को लेकर के मैं शुरू कर रहा हूं, और जो भी उससे मैंने जो काम की चीजें हैं मैं उसको आपको बताता हुआ चलूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आपकी समझ बने, आप समझते हुए चीजों को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि रट बैठे, रट करके आप नहीं कर पाएंगे। ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो क्या करना होगा कि एक एक छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को की भी आपकी समझ हो, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है इस टॉपिक में। तो आइए हम अपने उस पीडीएफ में चलते हैं, वहां से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पीडीएफ आपको दिख रहा होगा, एक खुल गया। यही हमने आपको सेंड भी कर दिया है। ठीक है, तो भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, है ना? ये भारत का मैप है ना? ये अलग अलग फिगर छापा गया है, दिखाया गया है, आपको मैं बताऊंगा। ये सब चीज, जो भी चीज अभी आपको दिखाई दे रहा है, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो दो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और मानसूनी जलवायु, ये दो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों टर्मों को समझना है, और समझने के पहले देखिए, सबसे पहले तो उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं। तो अगर मान लिया जाए ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, मान लीजिए ग्लोब है, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का जो इलाका है, देखिए क्या है कि अगर ये ग्लोब है और अगर ये यहाँ से 0 डिग्री निकलता है, इधर जो 30 डिग्री का इलाका है और इधर भी, इसको आप 30 डिग्री साउथ बोलेंगे, इसको आप 30 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे। ये याद रखिएगा, ये जो लाइनें होती हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो पूरा इन बिटवीन दीज टू लाइंस, ये जो पूरा इलाका है, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। इसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। भारत का जो लोकेशन है वो मोटा मोटी इस तरीके से है। ये भारत का लोकेशन है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है पूरा ग्लोब में, उत्तर पूर्व में है, और यहाँ पे भारत का लोकेशन है। तो चूंकि भारत उष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन पूरा पूरी उष्ण कटिबंध में नहीं आता, अभी मैं बात करूंगा। ठीक है, और स्पेसिफिक चले जाए तो यहाँ पे एक और लाइन ऐसे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आप बोलते हो 23 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और यहाँ पे भी अगर ऐसे एक लाइन और खींच दे तो इसको अगर आप कहें 23 डिग्री साउथ, इसको आप बोल देते हो मकर रेखा। ठीक है ना? 0 डिग्री को बोला जाता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो ये तो भारत, आपको पता है भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 8 राज्यों से होकर के गुजरती, 8 हमने आपको पढ़ा दिया है।
इवन झारखंड के भी मध्य से गुजरती है, मतलब उन 8 में से एक झारखंड भी है। तो अब कर्क रेखा में पड़ती है, इसका मतलब सीधा ये है कि हम पूरी उष्णकटिबंध में नहीं आते, हमारा आधा भाग उष्णकटिबंध में आता है और आधा भाग ऊपर आता है, फिर भी हम खुद को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। यही सारी चीजों को अभी आपको मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, केवल बेसिक बात समझ लीजिए। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला लाइन, ये इसको समझने का प्रयास करिएगा। यद्यपि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा का मतलब हुआ 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से माना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। तथापि भारत को, उसके बावजूद भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश कहा जाता है। अभी जो मैंने कहा, अगर भारत यहाँ है ऐसे, तो आधा तो ऊपर में ना है जी, तो फिर भी उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश क्यों कहा जाता है? पहला तो सेक्शन ये, फिर आगे बढ़िए। क्या है इसका जवाब, जरा सा इसी का उत्तर जरा देख लीजिए, मैं एक एक पॉइंट आउट करके समझा रहा हूं आपको। भारत का उत्तरी सीमा में हिमालय की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है? हिमालय की। और इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि जो साइबेरिया है, ऊपर में रूस का एरिया पड़ता है, साइबेरिया और चीन में जो चलने वाली ध्रुवीय हवाएं हैं, पोलर विंड्स, ध्रुवीय हवाएं बहुत ठंडी होती हैं, ध्रुव क्षेत्र से, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दो हैं, ऊपर से आ रही हैं, तो ये ध्रुवीय हवाएं नहीं आ पाती इंडिया में। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि इनको हिमालय रोक देता है, ठीक है। और इसीलिए क्या हुआ कि वास्तविक शीत ऋतु भारत में नहीं आ पाती। वरना क्या होता, अगर हिमालय नहीं होता और वो हवाएं आती, तो भारत एक ठंडा मरुस्थल होता। भारत क्या होता है? ठंडा मरुस्थल होता। चूंकि हिमालय उसको रोक देता है, इसीलिए 23.5 डिग्री से ऊपर के लोकेशन का पे बहुत ज्यादा ऊपर वाला मन जो है उसका असर नहीं दिखता, बल्कि इधर की ही हवाओं का असर दिखता है। इसलिए भी भारत को, भले ही मध्य से गुजर रहा है कर्क रेखा, इसके बावजूद भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश कहा जाता है। दूसरा लाइन, दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, इसका मतलब क्या है दूसरा पॉइंट? ये तो पहला पॉइंट था कि हिमालय एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। हिमालय क्या भूमिका निभाता है? एक जलवायु विभाजक, यानी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती। समझ में आ रही बात? जिस कर्क रेखा के आधार पर हम ये तय कर रहे थे, ये जलवायु विभाजक का रोल नहीं प्ले करके कौन कर रहा है? ऊपर में जो हिमालय है वो कर रहा है, नहीं निभा पाती। अतः भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जलवायु विभाजक कौन निभा रहा है? ये हिमालय निभा रहा है उसकी भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, दक्षिण में सागर तट होने के कारण, जो भारत का साउथ पोर्शन है, वो सागर तट होने के कारण यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। और हिमालय की उपस्थिति के कारण हिंद महासागर से होकर आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं, वो पूरे भारत में वर्षा कराती हैं। अतः पूरे भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मतलब सीधा सीधी इसको मैं थोड़ा सा और एक समझाऊं आपको, तो कहा गया कि अगर मान लिया जाए ये भारत है, सपोज ये अगर भारत है, और यहाँ बीच से गुजर रहा है कर्क रेखा, जो हो गया कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। तो इसके बावजूद इसके ऊपर वाला तो उष्ण कटिबंध नहीं है, यहाँ तक उष्ण कटिबंध में मान लिया, यहाँ तक क्या है? उष्ण कटिबंध। बावजूद पूरे भारत को उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश क्यों कहा जाता है? इसका जवाब ये दिया गया कि यहाँ भारत के कंटेक्स्ट में कर्क रेखा जो है, ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं, ये जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पा रही है, बल्कि ये उत्तर में जो हिमालय है वो जलवायु विभाजक की भूमिका निभा रही है। किस प्रकार? तो ऊपर में जो साइबेरिया और चीन से जो आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, उसको हिमालय रोक देता है,
और जिसकी वजह से भारत में वास्तविक ठंड ऋतु नहीं आ पा रहा, ठीक है ना। तो इसीलिए पूरा का पूरा ये इलाका उष्णकटिबंधीय जलवायु के ही अंतर्गत आ जाता है। और क्या है, तो यहाँ से जो मानसूनी हवाएं या जो आर्द्रता वाली हवाएं जो चलती हैं हिंद महासागर से, वो जाकर के हिमालय से टकरा करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करा देती हैं। तो कुल मिलाकर के कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा करके हिमालय क्या करता है, जलवायु विभाजक की भूमिका निभा रहा है। अतः भारत के मध्य भाग से भले ही कर्क रेखा गुजर रही है, इसके बावजूद पूरे भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु की श्रेणी में रखा जाता है। कई बार यही कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि भाई कर्क रेखा तक ही तो उष्णकटिबंध है, तो फिर पूरे इंडिया को उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहा गया। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे जरा सा बढ़ता हूं। तो देखिए, भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। कैसे मानसूनी जलवायु, और दोनों को मिला देंगे तो भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश कहते हैं। यहां से टर्म आया मानसून या मॉनसून, जो बोलेंगे वो। मॉनसून के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मौसम। और अर्थ क्या है इसका, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मौसम। वैसे मानसून का क्या है कि ऋतु परिवर्तन के साथ, जैसे वेदर चेंज होता है के साथ, हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन होता है। हवाओं की दिशा में अभी बताऊंगा पूरा मानसून जब आप समझ जाएंगे किस प्रकार से। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु आ गया, हवाओं की दिशा में एक विपरीत परिवर्तन हो रहा है, समझ में आ जाएगा। भारत में दो प्रकार की मानसून आपको नजर आएगी। एक तो उत्तर पूर्वी मानसून और एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो मैं समझाऊंगा, आपको घबराना नहीं है, मतलब बने रहिए। आज ही पूरा क्लाइमेट नहीं समझ पाएंगे आप, लेकिन एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए। क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा प्रीलिम्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व दिशा से भारत में आती है, उत्तर पूर्व दिशा से ठंड के दिनों में, उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। सपोज मैंने समझ लीजिए, ये जो अभी सबसे ऊपर में जो फिगर दिखाया था, ये उत्तर पूर्व से आ रही है। देखिए तो आ रही है ना। तो ये हो गया उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। और यहाँ ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से जा रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। बस इतना ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्वी मानसून का लेना देना है शीत ऋतु से, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून का लेना देना है ग्रीष्म, अभी जो आने वाला है मानसून, उससे। बड़ा अच्छा टाइमिंग है, देखिए मानसून भी आने वाला उसी टाइम में आप पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको समझने में। तो समझना है चीजों को। उत्तर पूर्वी मानसून का संबंध शीत ऋतु से। देखिए, जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व दिशा से आ रही हैं, उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। यह हवाएं भारत में केवल ठंडे के मौसम में आती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून का लेना देना ठंड के मौसम से। एकदम एक एक लाइन समझते जाइए। ये हवाएं क्या करती हैं, स्थल खंड से बहते हुए आती हैं, अतः इनमें नमी की मात्रा कम होती है। अगर जल वाला एरिया से, सागर नदी, वहां सागर से होते हुए आती है, तो उसमें नमी की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन चूंकि ये हवाएं कहाँ से आती हैं, स्थल खंड से होते हुए आती हैं, इसलिए इसमें नमी की मात्रा कम होगी। इस कारण यह अधिक वर्षा कराने में सक्षम नहीं है। मतलब हमारे पास दो प्रकार के मानसून है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व मानसून शीत ऋतु से संबंधित है, दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। किंतु उत्तर पूर्व दिशा से जो आने वाली मानसूनी हवाएं हैं, बीच में कोई सागर महासागर नहीं पड़ता है। देखिए ना, सीधा फिगर आइए, ये यहां से आ रहा है इधर से, तो इधर तिब्बत का पठार है ना। तो यहाँ कोई सागर नहीं पड़ रहा है, इसलिए जो भी हवाएं आएंगी उसमें नमी की मात्रा कम होगी। लेकिन ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर से होते हुए आ रही है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसलिए भारी भरकम नमी की मात्रा इसमें होती है। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत बारिश करवाती है, उत्तर पश्चिम पूर्वी मानसून कम बारिश करवाता है, क्योंकि नमी की मात्रा कम होती है। अब देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर के ऊपर से गुजरता है, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर से गुजरता है, जब वह बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरता है तो वह नमी प्राप्त कर लेता है।
और यह हवाएं तब तमिलनाडु के पूर्वी घाट से टकराती हैं। कहां से? पूर्वी घाट से टकराती हैं और कोरोमंडल तट पर क्या कर देता है? वर्षा कराती हैं। और यही कारण है कि ठंड के दिनों में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कुल मिलाकर के अभी जो आपने बात देखा, मैं इसको एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ये भारत है, अगर ये भारत है मान लीजिए, सपोज इस तरीके से भारत है, सपोज ये भारत है ना, ऊपर में ऐसे, यहां से हमने ये कहा कि कुछ हवाएं ऐसी हैं जो कि उत्तर पूर्व से आ रही हैं ऐसे, कुछ हवाएं तो ऐसे भी आएंगी, इसका ये स्लोपिंग पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? तो इन हवाओं में भले ही नमी की मात्रा कम है, लेकिन जैसे ये बंगाल की खाड़ी से यहां से होकर के गुजरेगा इन एरिया से, इनमें नमी आ जाएगी और ये हवा यहाँ करके ये जो एरिया होता है इसको आप तमिलनाडु का कोरोमंडल तट बोलते हैं, यहाँ पे आकर के बारिश करा देगी। और इसीलिए याद रखिएगा शीत ऋतु में, ठंड के दिनों में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। वजह आपका क्लियर है? वजह कौन है? तो वजह उत्तर पूर्वी मानसून है, इसकी वजह से वर्षा हो रही है। उत्तर पूर्व से चूंकि आ रहा है इसलिए इसको उत्तर पूर्वी मानसून कह दिया। अभी तो खैर शुरुआत है, पूरा भी 2-3 दिन आपको यही सब चीजें पढ़ाया जाएगा और आप एकदम, मेरी आपसे ये वादा है कि आपका क्लाइमेटोलॉजी ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? चलिए आगे। तो ये बात है, तो कोरम इसीलिए ठंड के दिनों में क्या हो रहा है? कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। जरा सा दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में 2-4 पॉइंट जान लीजिए। यह मानसून भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, बताता हूं अभी, और ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से होते हुए आता है। ठंड गर्मी के दिनों में हिंद महासागर होते हुए आता है। भारत में 90% वर्षा इसी मानसून द्वारा होती है। यह लगभग समस्त भारत में वर्षा कराती है। अतः भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चूंकि यह मानसून ही 90% वर्षा करा रही है, इसलिए भारत को एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश कहा जाता है। तो ये एक मोटा मोटी इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ कि किस प्रकार हम कहते हैं भारत को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश।